सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आशीष अरोड़ा, आप सभी को क्वांट पढ़ाता हूं और क्वांट में आज हम हमारी जो मिशन मीन्स इजी की सीरीज स्टार्ट की हुई है मैंने। मिशन मीन्स इजी, इसका मतलब है एक मिशन है, एक सोच है, एक विजन है जो रखा गया है कि मेरा हर स्टूडेंट मेंस को प्री की तरह सॉल्व कर पाए। जितना कॉन्फिडेंस है आप प्री की नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन, आसान अरिथमेटिक, आसान डीआई बनाते हो, उसी कॉन्फिडेंस, उसी एंथुसियाज्म, उसी लेवल के साथ उतना ही इजी फील करके आप मेंस के क्वेश्चंस को भी बना सको। आपको मेंस का पेपर जो दुनिया को टफ लगता है, टफेस्ट पेपर लगता है, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स लगता है, आपको वो बिल्कुल आसान लगे। ये मेरा मिशन है, ये मेरी मुहिम है और उसके तहत आप सभी को काफी कुछ मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। काफी कुछ कर चुके हैं हम, अभी 5 क्लासेस हो चुकी हैं और 5 क्लासेस का कंटेंट अल्टीमेट था। उम्मीद करता हूँ आपने एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया और मेक श्योर आपने रिवाइज किया। मैं देख पा रहा हूँ बहुत कम बच्चे हैं जो मेंस की क्लासेस तक पहुंच पा रहे हैं। अगर मैं यहीं प्री की 50 सिंप्लीफिकेशन की क्लास शुरू कर दूं यहीं पे, इधर ही, तो यहीं पे वॉचिंग 3 से 4 हजार की आ जाएगी। बट वहीं पे जब मेंस का पढ़ाया जा रहा है तो ये 500-600 लोग हैं जो मेंस का पढ़ रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस ये नहीं कह रहा कि अगर बच्चे नहीं आएंगे तो मैं मेंस का नहीं पढ़ाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप इस चीज की अवेयरनेस रखो कि इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी सबके लिए क्या इंपॉर्टेंट है फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए क्या जरूरी है आपको पता होना चाहिए। मेंस कितना जरूरी है, आप बेशक आईबीपीएस पीओ की मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो, स्टिल आपको मेंस का पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि आगे एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस और 2023 के सारे पेपर्स पढ़े हैं और जो असल चीज है जहां पे बच्चा अटकता है वो मेंस ही तो है मेरे भाई। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो एक बार बता दो सारे बच्चे एक साथ, कैसे हैं आप सभी? लाइक बटन पे टैप कर दो। कोई ऐसा ग्रुप, ऐसा चैनल आप जानते हो जहां पे बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं, उनको पता नहीं है, वो वेट कर रहे होंगे क्या पता कि कोई अच्छा सी वीडियो आ जाए, अच्छी सी क्लास आ जाए तो हम अटेंड कर लेंगे। तो एक बार शेयर कर दो हर जगह पे इस सेशन को और करते हैं एक तगड़े से एनर्जी के साथ, एक मजे के साथ आज के सेशन की शुरुआत। आज हम करने क्या वाले? आज हम अरिथमेटिक करने वाले हैं। अरिथमेटिक आप सबका प्यारा है, मुझे पता है, मैंने प्यार पैदा कर दिया अरिथमेटिक का आप सब में। और धीरे धीरे प्यार को अब और ऊपर लेना, इस मोहब्बत को और ऊपर लेके जाना है और इश्क बनाना अरिथमेटिक से, किसी और से नहीं। सो अभी हम अरिथमेटिक के क्वेश्चन शुरू करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग से, काफी प्यारे प्यारे से। और एक बार सारे बच्चे एक साथ बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। एक बच्चा कहता है सोहन नाम है आई थिंक उनका, मैंने पढ़ा। पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या? पीडीएफ नहीं मिलता है क्या अभी तक? क्लास खत्म होती है 10 मिनट के अंदर पीडीएफ आ जाता है। यार कैसी बात कर रहे हो? तुमको पता नहीं है पीडीएफ कहां मिलता है? पीडीएफ मिलता है टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम फिर ज्वाइन करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। या टेलीग्राम का तुमने जो म्यूट किया हो उसको अनम्यूट करना पड़ता है। @स्टडीफाइड चैनल का नाम स्पेलिंग सही लिख लोगे ना, STUDIFIED, फिर लिख देना PDF। ऐसा टेलीग्राम के सर्च बार में लिख देना बिना स्पेस दिए, आपको एक चैनल मिल जाएगा जिसमें 1,80,000 से ज्यादा लोग हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए बता रहा हूं, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं बिल्कुल बढ़िया वाला। एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पे कर दो टैप फटाफट से, जिसने नहीं किया, और शुरू करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सरप्राइज है आप सभी के लिए, दिवाली का तोहफा। कितने बच्चों को पता है कि मैंने आप सबके लिए एक मोटिवेशनल किताब लिखी हुई है, द 59%। ये मोटिवेशनल बुक है जिसका अगर मैं आपको इंडेक्स रीड करके बताऊं कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है तो बहुत आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। मैंने इसके अंदर बात की है आप खुद को कितना अच्छे से जानते हो उसके ऊपर। मैंने बात की है इसमें फेलियर्स और सेटबैक्स की, डिसिप्लिन और रूटीन किस तरीके से आप ला सकते हो अपनी जिंदगी में। कई बच्चे प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं ना, तो किस तरीके से आप कर सकते हो उसके बारे में बात की है। काफी सारी चीजें आपके हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर, आप क्या खा रहे हो उसको लेकर, किन चीजों से परेशान हो उसको लेकर, आपके जो रिलेशंस हैं उनके बारे में बात की है, बहुत सब चीजों के बारे में बात की है, थोड़ा सा मेरी तरफ से जो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है उसके बारे में बात की है। तो आप इसको पढ़ो, मैं ये चाहता हूं, और उसी वजह से मैंने इस बुक का प्राइस वापस कॉस्ट प्राइस पे ले आया हूं। ये बुक 350 पे Amazon पे अवेलेबल थी, अब एक हफ्ते के लिए दिवाली के दौरान ये 249 में अवेलेबल रहेगी Amazon पर, ठीक है? तो आप में से जो बच्चा लेना चाहे ले सकता है। और
आप इसको मैं चलो मानता हूं आप मोटिवेटेड रहते हो, बट आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग करने के लिए भी इस किताब को पढ़ सकते हो। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश, ठीक है, तो उसके लिए भी आप इस किताब को पढ़ सकते हो। और इसके अलावा आप अगर मेरे प्रोस्पेक्टिव को जानना चाहो, जिंदगी का नजरिया मेरे थ्रू देखना चाहो, तो एक बार जरूर पढ़िएगा। मैं दिल से चाहता हूं, इसी वजह से मैंने प्राइसेस को ड्रॉप किया, 350 से 250 कर दिया। तो Amazon पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो बच्चा लेना चाहे ले सकता है। अभी सेशन को शुरू करते हैं। वही एंथुजियाज्म, वही एनर्जी रखिएगा और फटाफट से इस सवाल का जवाब दीजिएगा। देख के घबराना नहीं है, सवाल देख के अक्सर हम घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, फोकस रखना है पूरे बढ़िया वाला। इस डेटा को सॉल्व करना और पी की वैल्यू बतानी है। पहला सवाल ये है, तीन अलग अलग बच्चों का आंसर मुझे दिखाई दे रहा है इधर। बहुत ही बढ़िया, चलो जिसने कर दिया इस क्वेश्चन को, बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही मजा आ गया, बढ़िया देखने में। और आपको क्वेश्चन तो सही से पूरा दिखाई दे रहा था ना इसमें? नहीं, बढ़िया, एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा था। सो आपको यहां पे एक मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं, उसको निकालना है, ठीक है। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। अभी जब आप मेंस का सॉल्व कर रहे हो तो भागो मत कि मुझे जल्दी 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 सॉल्व करना है। आप अपना फोकस लेके आओ कि मुझे कॉन्सेप्ट समझते हुए सॉल्व करना है। आपकी जो भी पुरानी कमियां रही उसको लेके आज अपना खराब मत करो, पुरानी नेगेटिविटी देखकर आज अपना खराब मत करो, आज अपने आप को बढ़िया बनाने की कोशिश करो, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट है चाहे वो जिंदगी है। तो एक्स और वाई दो अलग अलग सॉल्यूशंस है, 136 एंड 176 लीटर्स, उसमें वाटर और अल्कोहल है दोनों के अंदर, ठीक है। 9:8 5:6 उनकी रेशियो है। m% सॉल्यूशन x का हमने निकाल लिया, n% सॉल्यूशन y का हमने निकाल लिया, एक सॉल्यूशन z बना दिया। उसके बाद p% हमने z का निकाला और उसको उतनी ही क्वांटिटी वाइन डाल दिया उसके अंदर। तो आपने बताना है अगर वाटर अल्कोहल वाइन की रेशियो ये हो गई है तो रूट्स, और उसके बाद कुछ आगे डेटा है वो मैं बताता हूं। तो इसमें कुछ नहीं किया हुआ, दो मिक्सचर्स दिए हुए हैं, उनकी रेशियो दी हुई है, उसको उठाया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद क्या किया, मिक्स करने के बाद उसी के अंदर हमने एक थोड़ा सा मिक्सचर निकाला और उतनी ही वाइन डाल दी। बस यही किया है। कितनी बार करते हैं ये चीज? बहुत बार कर ली हमने ये, तो बहुत बार कर ली तो अब भी कर लोगे, है ना। बट इसने ना आपको उल्टा शुरू करना चाहिए आइडियली, क्योंकि लास्ट लाइन जिस बच्चे ने पढ़ लिया उसके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। लास्ट लाइन क्या है बच्चे इसकी? आपको रूट्स दे रहा है, कह रहे कि ये जो x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 700 एक इक्वेशन है ना, इसके रूट्स जो होंगे ना वो m माइनस 40 एंड n माइनस 30 होंगे रिस्पेक्टिवली, एंड m इज ग्रेटर देन। अगर m और n आपके पास आ जाते हैं ना तो आपके लिए ये काम बड़ा आसान हो जाएगा, m% n%, ये काम बड़ा आसान हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो चलिए
बातचीत करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्वाड्रेटिक को ब्रेक कर देते हैं। फोकस यहां पे भाई, ध्यान सारा यहां पे। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 700 इक्वल्स टू 0। ये तो बहुत आसान है। प्रोडक्ट 700 चाहिए, सम 55 चाहिए। ऐसे दो नंबर्स कौन से होते हैं? 35 एंड 20। तो माइनस 35 माइनस 20 साइन रिवर्स करोगे प्लस 35 प्लस 20। ठीक है, बढ़िया। अब आपको कहता है कि m इज ग्रेटर देन n, m n से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और एक तरफ m माइनस 40 एक तरफ n माइनस 30, ये दोनों रूट्स हैं इस इक्वेशन के। ठीक है, अब बात है कि m माइनस 40, और सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, m माइनस 40 है वैल्यू, n माइनस 30 है वैल्यू। ये क्या है? रूट्स हैं, रूट्स हैं, रूट्स। समझना। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो m माइनस 40 की वैल्यू 35 है, या है वैल्यू 20। या तो इसकी वैल्यू 35 है, अगर ये 35 हुई तो ये क्या होगी फिर ऑटोमेटिकली 20, और अगर ये 20 हुई तो ये वैल्यू क्या होगी? 35। ठीक है, इधर से m की वैल्यू क्या आ रही है? m की वैल्यू आ रही है 75। इधर से n की वैल्यू क्या आ रही है? 50। ठीक है, बढ़िया। इधर से m की वैल्यू क्या आ रही है? 60। इधर से n की वैल्यू क्या आ रही है? 65। इधर देखोगे नीचे वाले केस में तो n बड़ा आ रहा है m से, ऊपर वाले केस में देखोगे तो m बड़ा आ रहा है n से। हमको क्या चाहिए? उसने क्लियरली बोला m बड़ा है n से। ठीक है, तो m बड़ा ही आना चाहिए n से। m बड़ा चाहिए n से, तो ये नीचे वाला केस गलत है, m छोटा आ रहा है जहां पे, तो ये नहीं लेंगे हम, ये वाला केस माना जाएगा। ठीक है, कि m माइनस 40 की वैल्यू क्या है? तो m आ गया 75, n आ गया 50। क्या बात मानते हो मेरी? इतनी बात क्लियर है सबको? एक बार बताएंगे। m आ गया 75 एंड n आ गया 50। बोलो, क्लियर है? क्या ये दो बातें क्लियर है मेरे भाई? जल्दी बता दो। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अब यही चाहिए था, और कुछ नहीं चाहिए था। हटा रहा हूं मैं इसको। m75 n 50, ये आ गया। चलो, खत्म। अब उसके बाद सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं। कहते हैं x और y दो सॉल्यूशंस हैं, एक है 136, और एक है 176। ये x है, ये y है। ठीक है, x और y है, लीटर्स में ये वैल्यूज है। ठीक है, अब क्या है, हमने m% x का लिया और n% y का लिया। m% क्या था? 75। 75% इसका निकालोगे कितना आएगा? इसका 3/4 करना है 136 का। 136 का 3/4 करना है, कितना आ जाएगा बच्चों? बताओ तो सही। 4 से काटोगे, 4 का 3 गुना 12, 4 का 4 गुना 16, 34 का 3 गुना करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 102। तो 102 तो ये है, और 50% लेना है इसका आधा लेना है, इसका आधा 88 होगा, 88 होगा। ये भी ठीक है, बढ़िया, सही है, बहुत ही सही। अब इतना लिया जब, तो मिक्स करके Z बना दिया। ठीक है, मिक्स करके इन दोनों को Z बना दिया। तो इसके अंदर कितना कितना अल्कोहल और कितना कितना वाटर होगा बता सकते हो? 9:8 की रेशियो में यहां ब्रेक करना है। 9:8 यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू 102, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 6, 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 6, 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 6। ठीक है, तो ये रेशो आ रही है किसकी? वाटर टू अल्कोहल की। वाटर टू अल्कोहल। उसके बाद रेशियो क्या है? उसका रेशियो 5:6 है। तो 11 यूनिट की वैल्यू 88, 1 यूनिट की वैल्यू 8, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 8, 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 8। तो वाटर अल्कोहल, ये भी सही है, ये भी बढ़िया है। इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर है हमको। हमारी जो ये वार्तालाप हो रही है सारी वाटर अल्कोहल के प्रोस्पेक्टिव से हो रही है। ठीक है, अब इन दोनों को उठा के मिक्स कर दिया। वाटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54 प्लस 90 यानी कि 94। और अल्कोहल की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर? अल्कोहल की वैल्यू आ जाएगी 48 प्लस 48 96। ठीक है, और टोटल मिक्सचर कितना हो गया? ये बड़ा प्यारा 190। टोटल मिक्सचर 190 हो गया। तो ये पता क्या है? ये मिक्सचर Z आ गया आपके पास। ये है मिक्सचर Z, बहुत सिंपल सा। मिक्सचर Z तक क्लियर है? सबको बातें क्लियर है मिक्सचर Z तक? बोलो यार, आवाज निकालो अंदर से, क्या बात कर रहे हो? इतनी जोर से चिल्लाओ कि मुझ तक आवाज आनी चाहिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन के। कहता है नाउ P% ऑफ सॉल्यूशन Z
हमने निकाल लिया है, निकाल लिया, बढ़िया निकाल लिया। सुनना सुनना मेरी बात सुनना, उसको सेम क्वांटिटी से रिप्लेस भी कर दिया वाइन की, ये भी ठीक है। बच्चों जब आप कोई मिक्सचर निकाल रहे हो उतना ही मिक्सचर डाल देते, उतना ही क्या डाल देते हो, वाइन डाल देते हो। अल्कोहल वाटर वाइन की कोई नई वैल्यू आएगी, अल्कोहल की वैल्यू घटेगी, वाइन की, अल्कोहल की वैल्यू घटेगी, वाटर की वैल्यू घटेगी, वाइन की वैल्यू नहीं आ जाएगी। बट एक बहुत बड़ी चीज है जो सेम रहेगी, क्या है वो, सोचो, टोटल क्वांटिटी सेम रहेगी। क्योंकि आपने क्या किया, मिक्सचर निकाला, सॉल्यूशन P% सॉल्यूशन निकाला, और जितना निकला था सेम क्वांटिटी वाइन की डाल दी वापस, तो टोटल मिक्सचर सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, बता दो मेरे को एक बार। टोटल मिक्सचर सेम रहेगा, जवाब दो। टोटल मिक्सचर सेम रहेगा, एग्री करते हो कि नहीं करते? शाबाश। अब टोटल मिक्सचर अगर आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर, तो वाटर, अल्कोहल एंड वाइन, इनका तीनों का जो सम रहेगा वो 190 रहेगा, ठीक है, 190 रहेगा, 190 लीटर। अब टोटल सम कितना, जरा इनको जोड़ना, 300 300 200 कितना हो गया, 300 300 200 800, उसके बाद 20 30 80 130, उसके बाद 9 6 5 20, तो 950 आ गई वैल्यू। सो 950 यूनिट की वैल्यू जो है वो 190 है। कितनी है 950 यूनिट की वैल्यू बच्चे? सुनो सुनो सुनो, आपने हर चीज नहीं निकालनी होती, हर चीज नहीं निकालनी होती। 950 190 लीटर है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1/5। सुनना सुनना सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वाइन, बस वाइन चाहिए। वाइन कितनी आई है, 285। वाइन कितनी आई है, 285। 285 वाइन आई है, ठीक है। चाहे आप सिंपली ये देख लो, अभी पता है क्या होता है, मेन बात होती है कि हम अप्रोच क्या रखते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत कन्वेंशनल मतलब समझा रहा हूं हर चीज का, अभी ना एकदम इसको तेज चलाएंगे अभी, ठीक है। 285 यूनिट्स का क्या मतलब है, 285 इंटू 1/5, ठीक है। 5 से काटा, 5 गुना 25 7 57, मतलब 57 लीटर वाइन आई है। 57 लीटर क्या आई है, वाइन डाली है तुमने, मतलब 57 लीटर, 57 लीटर ही मिक्सचर निकाला होगा। मानते हो ये बात, 57 लीटर ही मिक्सचर निकाला होगा। अगर 57 लीटर मिक्सचर निकाला तभी तो उतनी वाइन डाली है, तो ये 57 लीटर 190 लीटर का कितना परसेंटेज है, ये हो गया 30%। ठीक है, समझ गए, समझ गए। चलो अब इतनी बातें हो गई। अब मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, सवाल वो है, सवाल वो है, सवाल तो है ही नहीं और कोई। सवाल तो ये है कि मैं आपकी जगह होता तो क्या, तभी तो मैं ये सेशन ले रहा हूं आपको समझा सकूं। मिक्सचर निकाल लेने के बाद, सुनना, मिक्सचर निकाल लेने के बाद वाटर, अल्कोहल और वाइन की क्या रेशो आ गई, 329, 336 एंड 285। ये वाली वैल्यू कहां से आई, ये वही वैल्यू है जो हमने मिक्सचर निकाला था और उसके बदले में वाइन डाल दी थी, यही वही वैल्यू है। टोटल मिक्सचर सेम हो गया था, टोटल मिक्सचर जितना अब है उतना ही पहले था, तो टोटल मिक्सचर अभी है 950, तो पहले भी होगा 950। ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वो क्वांटिटी है जो बदले में दी थी हमने। मिक्सचर निकाल लिया था और जितना मिक्सचर निकाला था उतनी ही वाइन डाल दी थी, मतलब 285 वाइन है यहां पे, मतलब 285 ही मिक्सचर निकाला था हमने। तो नालायक को ऐसे देख लो सीधा कि 285 950 का कितना परसेंटेज है, बात खत्म। 95 का 3 टाइम्स होता है, 30% इज द आंसर। पी की वैल्यू 30% आ गई कि आपने जो ये पी निकाला था ना, पी ये 30% था, ये सी ऑप्शन इज द आंसर है, बात खत्म हो जाएगी। मजा आया तो एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे बता दो, एक साथ मुझे बता दो मजा आ गया तो। मेन बात है अरिथमेटिक की कमर तोड़ देना, तोड़ दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेटल है, बहुत सारा डेटा भी हमने निकाल लिया, यहां पे तामझाम सारा निकल गया, बहुत सारा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर क्वांटिटी ऑफ वाइन एडेड टू सॉल्यूशन Z एंड P/5। इनमें से ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स जो ये कह रहा है वो है,
जल्दी से बता दो। एक नालायक कह रहा है ओवर एक्टिंग के मार्क्स काटो। अच्छा, मतलब कहने की बात है मैं सुस्त होके बिल्कुल ऐसे ढीला ढाला होके तुमको पढ़ाता रहूं और तुम्हें मज़ा भी आता रहेगा। ये जो मैं थोड़ा सा ज़्यादा लाउड बोलता हूँ या क्लास में एनर्जी डालने की कोशिश करता हूँ वो तुम्हारे एंथुजियाज्म के लिए डालता हूँ, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, ये देखो अब हमने कितनी वाइन डाली थी मिक्सचर के अंदर, क्वांटिटी ऑफ वाइन जो आपने ऐड की है सॉल्यूशन साइड में, अभी आपने निकाल ली थी 57, ठीक है, 57 लीटर निकाल ली थी 57। और P/5 की वैल्यू क्या आएगी, P है 30, 5 है, इससे डिवाइड कर दिया 6, तो 57 और 6 किसके रूट्स हैं, बस ये देख लो। 57 और 6 का सम कितना होता है, ये सारी वही वाली इक्वेशंस है। 57 और 6 का सम होता है 63, तो इन दोनों में से कोई होगी वैल्यू। 57 का 6 टाइम्स कर दो, 7 का 6 गुना 42, 342, तो ये होगी वैल्यू। डी ऑप्शन इज द आंसर, x² माइनस 63x प्लस 342। ठीक है, चलो अब ये अगला एक क्वेश्चन है जो है एक तरह से सीरीज पे, बट इसमें एक नई चीज है जो बचपन में पढ़ी हुई थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है, जीपी, एपी जीपी एचपी पढ़ा था ना बचपन में, तो इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो जिस बच्चे को थोड़ा बहुत याद हो बढ़िया, नहीं तो मैं बता के फिर सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा नई नई चीजें करती रहनी चाहिए, हमको मजा आता है उसमें, ठीक है। चलो करो। कोशिश करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही, एक बार कोशिश तो करो मेरे भाई। कई बच्चों को आ गया, कई बच्चों को समझ नहीं आया, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल सी चीज होती है। आपका एक तो उसमें मल्टीप्लिकेटिव नंबर सेम होता है, मतलब कि अगर आप आगे मान लो आपके पास कुछ टर्म्स है, सुनो मैं बता देता हूं, ठीक है, हमको हर तरह के लिए तैयार रहना है, और ये तो वैसे भी कोई नई चीज नहीं है, बचपन में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो यहां पे मान लो आप a बाय बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इधर भी a बाय बी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इधर भी a बाय बी से मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी a बाय बी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये चीज है पहली, तो समझ गए, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, मान लो इसकी एक बिल्कुल जेनरिक चीज होती है कि मान लो आपको दिखाया जा रहा है कि भाई a b c d e f, ये सारी टर्म्स जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जीपी में है, ठीक है। तो जो b बाय a की रेशियो होगी वही c बाय b की रेशियो होगी, वही d बाय c की रेशियो होगी, वही e बाय d की रेशियो होगी, ठीक है। ऐसा चल सकता है, ठीक है। इसमें से कोई भी पेयर आप लोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ऐसा होता है। इसको लोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। वैसे यहां दिखाई दे जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करोगे कि d स्क्वायर इज इक्वल टू सी। बचपन में याद आ गया, ऐसा कुछ पढ़ा था। और इसमें इतना कुछ ज्यादा डीप नहीं है, बहुत छोटी सी बात है मेरे भाई, बिल्कुल छोटी सी बात है। उसने क्या बोला, b इज 50% मोर देन c, b इज 50% मोर देन c, मतलब c अगर 2 है तो b 3 है, ऐसा बोला उसने। तो बच्चे हमें पता है
कि जो b बाय ए की रेशो होगी वही c बाय बी की रेशो होगी, जो b बाय ए की रेशो होगी वही c बाय बी की रेशो होगी। तो बच्चे c बाय बी की रेशो क्या है? 2/3। तो हर पॉइंट पे 2/3 से गुना करते जाना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मतलब ये जो सीरीज है ना 27 A B C, तो अगर आपने 27 से A तक जाना है तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर B तक जाना है फिर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर C तक जाना है फिर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस पूरी सीरीज निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो 27 का 2/3 कितना होगा? 27 का 2/3 3 से काटोगे ये 18 आ जाएगी वैल्यू। 18 का 2/3 करोगे तो कितना आएगा? 3 का 6 गुना 6 दूनी 12, ये आ जाएगी वैल्यू। 12 का 2/3 करोगे तो क्या 8 आ जाएगी वैल्यू। तो ABC आ गया आपके पास। क्लियर है? अरे बता तो दो मेरे भाई, क्लियर है? शाबाश। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, उसके बाद क्वेश्चन समाप्त है। क्या है क्वेश्चन? समाप्त। आपके पास इनकी वैल्यू -20 a बता सकते हो कितना होगा? अगर a की वैल्यू 18 है तो 18 का 20 गुना होता है 360, तो माइनस का 360 आ गई वैल्यू। -17 आ रही है उसके बाद वैल्यू, -360 -17, 5b + 7, b की वैल्यू कितनी है 12, तो 5b कितना आएगा 60, -60 + 7, तो ये आ जाएगा 53 माइनस का। उसके बाद 6b, b की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का 6 गुना 72, इस बार प्लस की है। उसके बाद 7c, 7c की वैल्यू क्या आएगी? c की वैल्यू 8 है तो 7c, 7 8 जा 56, ओके। उसके बाद y और x ये दिया हुआ है, ना हमारे पास y है ना हमारे पास x है, हमने निकालना क्या है? हमने 3y - x निकालना। पहले तो इतनी बात मैं सभी से जानना चाहूंगा, जितने बच्चे हैं उनको क्लियर है कि हमारे पास ये बनेगी? क्या इतनी बात क्लियर है सबको बच्चे? तो अब इसके बाद क्या करोगे भाई? ऑब्वियसली यहां पे जो भी पैटर्न होगा उसको निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे ऑब्वियसली कुछ जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है? 43, 343 जुड़ रहा है। लो कितना प्यारा है, 7 का क्यूब। यहां भी कुछ जुड़ रहा है, 3 3 6 36 जुड़ रहा है, बढ़िया, ठीक है। यहां पे देखोगे तो इधर एडिशन हुआ, इधर सब्ट्रैक्शन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। इधर फिर एडिशन हुआ और काफी बड़े सारे नंबर का अच्छा ठीक है, 125 का एडिशन हो गया, फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सब्ट्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा 16 का, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है बच्चे? क्या चल रहा है? देखो 7 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, ठीक है। 7 6 5 4, तो आगे आएगा 3 और 2, ठीक है। क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, ठीक है। तो 9 और 4 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो यहां जुड़ेगा और यहां घटेगी वैल्यू। तो 56 + 9 करोगे तो कितना आ जाएगा? बताओ बताओ सारे बताओ। 65 आ जाएगा, और 65 - 4 करोगे तो क्या आ जाएगा? 61 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक की बातें? क्लियर है? तो 27 आएगा, मैंने क्या 9 क्यों लिखा? अरे क्या हो रहा है ये? 27 आएगा यार। तो ये आ जाएगी 83 वैल्यू, 70 एंड 13 83। 83 में से 4 घटाओगे तो ये वैल्यू आएगी 79, ठीक है। अब उसके बाद 3y - 2x निकाल लो। 3y 3 × 83, तो ये आ जाएगा 240 + 9 249 -79 का डबल 158। सो दिस विल बी योर आंसर। इतना आ रहा है 91। 91 आ गया, 91 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, एक तरह से बहुत प्यारी सी चीज थी, इसमें जीपी का जिक्र था,
इसमें नंबर सीरीज सॉल्व कराई इसने, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आगे अभी ऐसे और भी करेंगे। अभी हम आ रहे हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप बहुत ही सुंदर, एक छोटी सी केसलेट आपको दी जा रही है, जैसे पहला क्वेश्चन था आपका कुछ वैसा ही है ये। तो क्विक सॉल्व करके दिखा दो मुझे हर एक बच्चा फटाफट से। सर रिकॉर्डेड में रहेगा? नहीं नहीं, क्लास के बाद डिलीट कर दूंगा मैं। कैसी बात करते हो यार, रहेगा ही रिकॉर्डेड। आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। देखो समझो ध्यान से पूरे फोकस के साथ। क्या कह रहे हैं कि शॉपकीपर ने कुछ लैपटॉप्स खरीदे 2014 के अंदर। टोटल कॉस्ट अगर आपने उसकी निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे? टोटल कॉस्ट निकाल के उसको शिप भी कर दिया, तो उस टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 150 टाइम्स करना पड़ेगा नंबर ऑफ लैपटॉप्स का, और उसमें 60,000 रुपए जोड़ने पड़ेंगे। ही कैन सेल ईच ऑफ देम ऑन देयर मार्क प्राइस, दैट इज 250 रुपीज in the same year, but if he fails to do so, he has to give the discount of 20% on the remaining laptops next year. Assume that shopkeeper was able to sell all the laptops he bought. ये सारे के सारे लैपटॉप्स बेच देगा जो इसने खरीदे हैं। ओके बहुत बढ़िया। अब यार 2000 लैपटॉप खरीदे उसने, कह रहा है उसमें कुछ डेटा है नहीं निकालने वाला इस तरफ। तो कह रहा है if he bought 2000 laptops, then find the minimum number of laptops he needs to sell in 2014 टू गेन द नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ठीक है भैया, मतलब 2014 में कम से कम कितने लैपटॉप उसको बेचने पड़ेंगे नो लॉस नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन के लिए? पहली बात तो खर्चा कितना आ गया ये तो पता हो, तभी नो लॉस नो प्रॉफिट निकाल पाओगे। नो लॉस नो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जितने में खरीदा उतने में बेच दे रहे हो, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। ठीक है, यही सिचुएशन होती है। सुनना मेरी बात ध्यान से। तो भैया 2000 लैपटॉप्स है, वो कह रहा है जितने भी नंबर ऑफ लैपटॉप्स खरीदे हैं उसको 150 से गुना कर दो। कर दिया। उसके बाद उसमें 60,000 रुपए जोड़ दो। जोड़ दिए। तो ये कितना आ रहा है बच्चे? ये आ रहा है 3 लाख प्लस 60,000। यू विल गेट 3,60,000। भाई टोटल खर्चा आ गया इसका 3,60,000 रुपए। अब 3,60,000 ही वापस चाहिए, 3,60,000 ही वापस चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है बहुत बढ़िया। 3,60,000 रुपीज कॉस्ट प्राइस है इसका, और वही रिकवर करना है। अब अपने को चाहिए क्या? देखो समझो सीधी सी बात, 250 में जब वो बेच रहा है, 250 में वो जब बेच रहा है एक लैपटॉप को,
और दूसरी तरफ वो जो बेच रहा है वो 20% डिस्काउंट पे बेच रहा है। तो 2014 में अगर वो लैपटॉप्स बेचेगा तो 250 बेचेगा, और 2015 में नेक्स्ट ईयर वो लैपटॉप बेचेगा अगर, तो उससे 20% कम, 1/5 कम, यानी कि 200 में बेचेगा। बच्चों एक बात तो सीधी सी तुमको सबको समझ आ रही होगी कि उसने 2000 लैपटॉप्स खरीदे हैं, अगर आप इसको 2000 से गुना कर दोगे ना तो आपको 5 लाख मिल जाएगा। नो कॉस्ट, नो लॉस, नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन नहीं आएगी अगर सारे के सारे लैपटॉप 2014 में बिक गए। ठीक है, तो कुछ लैपटॉप्स 2014 में बिके हैं, कुछ लैपटॉप्स बिके हैं 2015 में। ठीक है, तो मान लो सीधी सी बात है कि यहां पे जो लैपटॉप्स बिके हैं वो कितने हैं, x हैं, और यहां पे जो लैपटॉप्स बिके हैं वो 2000 माइनस x है। ठीक है, ऐसा कुछ है। सुनना मेरी बात अभी, पहले जल्दी मत करना। तो यहां से जो टोटल आया वो 250x आया, इधर से आएगा -200x, और साथ में आएगा 2 का 2 गुना 4 और 5 0, 4 लाख। ठीक है, ये सिचुएशन आएगी। टेक्निकल एरर नहीं है इसके अंदर। आपका आया इसमें, अटका यहां पे? तो 2014 ही तो पूछा है। अरे सारे कह रहे हैं मिनिमम कितने बेचने हैं 2014 में, तो 2015 भी तो लेना ही पड़ेगा। अरे 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 कुछ, अरे रुको, गड़बड़ देखो, समझ गए ना? यहां देखो, यहाँ 40% है, 20% पे तो ये आ ही नहीं सकता कभी, नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन। ये 40% है, इधर देखो हिंदी में 40% लिखा हुआ है, 20% में तो ये आ ही नहीं सकती सिचुएशन, ये वाली 40% में ही आएगी। ठीक है, 40% में 40% का डिस्काउंट, यानी कि इसके ऊपर 100 का डिस्काउंट, यानी कि 150 में जाना पड़ेगा लेके। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई करोगे तो? सुनना मेरी बात ध्यान से, -150x प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 3,60,000। वो टाइपिंग एरर है उसके अंदर छोटा सा एक। ठीक है, तो ये आ गया कितना, ये आ गया 100x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 60,000, 600 लैपटॉप उसको बेचने पड़ेंगे वहां पे। ठीक है, 600 लैपटॉप उसको वहां पे बेचने पड़ेंगे। ये गलती होगी यहाँ पे इनकी, 40% आएगा, 40% डिस्काउंट। ठीक है, समझो। अब इसको किसी और तरीके से कर सकते थे क्या? करते हैं, ट्राई करते हैं, चलो ट्राई करते हैं। अगर टोटल देखो 200 लैपटॉप्स का खर्चा, देखो ये तो एक एक्स मानने वाला तरीका हो गया। स्मार्टली अगर और कुछ सोचें इसके अंदर हम, तो 3,60,000 रुपए टोटल खर्चा आया। तो एक लैपटॉप का कितना खर्चा आ गया? 3,60,000 रुपए खर्चा आया, तो एक लैपटॉप का कितना खर्चा आ गया? 2,000 लैपटॉप्स का ही आया। 180 रुपए का एक लैपटॉप पड़ा, 180 रुपए का एक लैपटॉप पड़ा। ठीक है, अब 180 रुपए वाले लैपटॉप को अगर आप 250 का बेच रहे हो, और इधर 180 रुपए वाले लैपटॉप को आप 150 का बेच रहे हो, तो कुछ लैपटॉप्स पे आप कर रहे हो 70 का फायदा। ठीक है, कुछ लैपटॉप्स पे आप कर रहे हो 70 रुपए का फायदा, और कुछ लैपटॉप्स पे आप कर रहे हो 30 रुपए का नुकसान। ठीक है, सुनना सुनना सुनना, कुछ लैपटॉप्स पे 70 रुपए का फायदा कर रहे हो, और कुछ पे कर रहे हो 30 रुपए का नुकसान, और ओवरऑल होना चाहिए 0 रुपीज का फायदा, 0 रुपीज का नुकसान। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते थे आप कि इसको अगर मान लो आप कि ये ए लैपटॉप्स हैं, यहां पे 2000 माइनस ए लैपटॉप्स हैं, और इसको आप इक्वेट कर देते 0 से। ठीक है, तो ये 70 ए आ जाती वैल्यू, और ये आ जाती कितनी, 60,000 प्लस 30 ए इज इक्वल टू 0। ऐसा भी कर सकते थे। तो ये 60,000 उधर चला जाएगा, 100 ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 60,000, और ए की वैल्यू आ जाएगी 600।
ठीक है, तो 600 लैपटॉप्स आपको बेचने पड़ेंगे, ये इसका एक दूसरा तरीका है। ठीक है, 600 लैपटॉप्स आपको मिनिमम बेचने ही पड़ेंगे इसके केस में। ठीक है, ये 20% नहीं है, इधर टाइपो एरर है, इट्स 40%। ठीक है, ये हिंदी वाले से मेरे को अंदाजा हुआ देख के, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 20% पे बेचोगे, 200 पे बेचोगे ना इसको, तो आप देखो नेगेटिव आ रही है 3,60,000 के साथ वो वैल्यू। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सिर्फ 2014 का ही तो बेचा बोला है, उसने बोला है कि देखो एक पहले इस तरफ आओ ये चीज समझने के लिए। वो कह रहे हैं कि अगर उसने सेम ईयर में बेच दिया तो वो 250 का बेचेगा। अगर वो सेम ईयर नहीं बेच पाया और उसको अगले साल बेचना पड़ा तो उसको 40% का डिस्काउंट देके बेचना पड़ेगा। उसने बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ लैपटॉप्स ही नीड्स टू सेल इन 2014, कम से कम कितने लैपटॉप 2014 में वो बेच पाएगा, ये बोला है उसने। अगर आप सारे के सारे लैपटॉप 2014 में बेच देते हो, 250 का एक बेच रहे हो, 2000 लैपटॉप को गुना करते हो, 5 लाख आती है वैल्यू। 3,60,000 की चीज 5 लाख में बेच दी, फायदा हुआ 1,40,000 का। हमें चाहिए नो लॉस नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन। तो सारे तो 2014 में बेच ही नहीं सकते आप, 2015 में बेचने पड़ेंगे। इसलिए हम मान रहे 2014 में एक्स बेचे तो 2015 में 2000 माइनस एक्स, प्राइसेस से मल्टीप्लाई किया, उसको कॉस्ट प्राइस से इक्वेट कर दिया। टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस, इक्वेट किया, आ गई वैल्यू। या आप ऐसे कर सकते थे भाई, 3,60,000 के 2000 लैपटॉप खरीदे हैं तो ओवरऑल प्राइस बन गया एक लैपटॉप का 180। एक तरफ बेच रहे हो 250 का, एक तरफ बेच रहे हो 150 का, तो इधर फायदा हो रहा है 70 का, इधर नुकसान हो रहा है 30 का। तो 70 का फायदा हो रहा है, नुकसान 30 का हो रहा है। अगर 70 का फायदा हो रहा है, मान लो ए लैपटॉप से 70 का फायदा हो रहा है, तो 30 का नुकसान 2000 माइनस ए लैपटॉप पे हो रहा है। मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर तैयार। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ जल्दी से बताओ बताओ बताओ। इसके अलावा आप एक चीज और कर सकते थे, अगर आप और स्मार्ट बनना चाहो इसके अंदर, तो एक लैपटॉप पे हो रहा है ओवरऑल 70 का फायदा एक तरफ, एक लैपटॉप पे हो रहा है ओवरऑल 30 का फायदा, 30 का नुकसान। बट आप चाह क्या रहे हो? ओवरऑल 0 का फायदा 0 का नुकसान, ऐसा चाह रहे हो? एलिगेशन लगा दो, 70 0 माइनस ऑफ माइनस 30 आ गया 30, द रेशियो कम्स डाउन टू 3:7। और जब आप 2000 लैपटॉप को 3:7 में ब्रेक करोगे तो आपको मिलेंगे 600 और 1400 लैपटॉप। ये वाला अप्रोच बताने के लिए मैंने अगले पेज पे लाया था आपको, समझ गए? सो ये आपके हाथ में है कि कितना सुंदर अप्रोच आप बना सकते हो, आपके हाथ में है। पर्सनल चॉइस, टोटली अ पर्सनल चॉइस। चलो चलो टूट पड़ो, अभी आगे बहुत प्यारे प्यारे सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। ये करके कौन दिखाएगा? ये कौन करके दिखाएगा? जल्दी से बताओ, ये कौन करके दिखाएगा? चलो जी बस बहुत हुआ, इतनी देर थोड़ा लगाते होते हैं, गंदी बात होती है, इतनी देर नहीं लगाते होते। ठीक है, अब यार एक सिंपल सी बात देखो, आपको मैंने बहुत बार बहुत डिटेल में ये चीज पढ़ाई हुई है, बहुत डिटेल में ये चीज पढ़ाई हुई है, इन तीनों चीजों के बारे में, इनके लिंकेज के बारे में पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ?
बताओ बताओ, प्लस स्टूडेंट्स क्लास फ्री में भी कई बार, बहुत बार बताया है कि देखो इसमें अगर आप प्रॉफिट जोड़ो या फिर लॉस घटाओ, कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट जोड़ो या कॉस्ट प्राइस में से लॉस घटाओ, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाता है। और मार्क्ड प्राइस में से अगर आप डिस्काउंट घटाओगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाता है। ठीक है, ये सिचुएशन प्रॉफिट की है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है यहां पे, प्रॉफिट की सिचुएशन है 30%, 25%, तो लॉस की बात अभी नहीं करते। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ते हो तो सेलिंग प्राइस आ जाता है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाते हो तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस जाऊं, तो हम डिस्काउंट जोड़ेंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा। ये बात भी क्लियर है। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ेंगे तो मार्क प्राइस आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब आपको दो अलग अलग सिचुएशंस उसने बोली हैं, सुनना सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना सारे बच्चे, एकदम ध्यान से, एकदम फोकस के साथ। 910 रुपए का कॉस्ट प्राइस है इधर, उसके बाद 880 रुपए का कॉस्ट प्राइस है। सही है, बढ़िया है। इधर 30% का फायदा हो गया, इसका 30% कितना होगा 91, इसका 10% है, 30% होगा उसका 3 गुना, 273 का फायदा हो गया। ठीक है, 273 का फायदा हो गया। इसमें जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 2 11, 1183, 1183 ये आ गया। बढ़िया। और इधर से क्या आ रहा है, इधर कितना फायदा हो रहा है 25% का, 1/4 का, इसका 1/4 होगा 220, 220 का फायदा हो गया। क्या वैल्यू आ गई 1100। ये सेलिंग प्राइसेस आए कि नहीं आए, किस किस बच्चे को सेलिंग प्राइसेस मिल गए थे, कितने बच्चों को सेलिंग प्राइसेस मिल गए थे। बढ़िया। दोनों के मार्क्ड प्राइसेस की रेशियो क्या है 7:8, दोनों के मार्क प्राइसेस की रेशियो क्या है 7:8। ओके, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले आपने बताना है कि ये चार जो आपको केसेस, पहली बात दीज आर नॉट ऑप्शंस, पहली बात तो क्लियर कर दूं, कई बच्चों को लगता है सर आप ऑप्शन से करा रहे हो, ये ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस ये हैं। ठीक है, दीज फोर आर केसेस। क्या है ये दीज फोर, ये दीज फोर केसेस हैं, और वो खुद कह रहा है कि इनमें से कौन से केस सेटिस्फाई कर रहे हैं आपने बताना है। ठीक है, दीज आर केसेस, तो आपने देखना है कौन सा केस सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो देख लो आप। सबसे पहले 217 का डिस्काउंट है, अगर मैं यहां पे इसके अंदर 217 जोड़ दूं तो मुझे यहां क्या मिलेगा, मुझे जोड़ के बताओ जरा। 17 जोड़ूंगा तो 1200 मिलेगा, और 200 और जोड़ दूंगा तो 1400 मिलेगा। मानते हो ये बात आप, 1400 मिल जाएगा। ठीक है, इधर डिस्काउंट कितना दूसरा 500, 500 कड़े 500 इसमें जोड़ दूं तो मुझे कितना मिलेगा 1600 मिल जाएगा। मिल गया। इन दोनों की रेशियो क्या आ रही है 7:8 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो मतलब पहले वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, पहले वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब पक्की बात है बी एंड सी नहीं हो सकता, ओनली बी एंड सी नहीं हो सकता। ये तो गया, होगा तो ए सी डी में से होगा, तो पहले सी चेक कर लो। ठीक है, या डी चेक कर लो, कोई मर्जी चेक कर लो। 350 ऐड किया आपने इधर। ठीक है, बी तो रहने ही दो, बी तो रहने ही दो। आपने 280 ऐड किया और 525.5 ऐड किया। ठीक है, 1183 में पहला तो हो गया ना, रेशो आ रही है 7:8 की। 1183 में 280 ऐड कर दो, यू विल गेट 3, 8 और 8 16, 1463। ये कटता है 7 से, कटता है ये, कटता है 7 से। उसके बाद 525.5 ऐड करना है, 1100 में 525.5, 1625.5। ठीक है, ये आ रही है वैल्यू। अब यार एक सीधी सी बात है, ये 7 से कटता है, ये इसको 7 बनाने के लिए किससे काटना पड़ेगा बताओ, इसको 7 बनाने के लिए किससे काटना पड़ेगा, 7 से काटना, 7 2 14, 7 9 63। ठीक है, तो 209 से अगर मैं इसको काटूंगा ना तो 7 बार कट जाएगा। क्या 209 से काटने पर ये 8 बार कटेगा? जवाब है नहीं कटेगा। तो ये हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप बी भी चेक कर लो, या फिर पहले डी चेक कर लेते हैं। 182 एंड 460, 182 एंड 460, 1183 में 182 जोड़ दिया, सो मिल जाएगा आपको 5, 8 और 8 16, 1365। ये कटता है, बिल्कुल कटता है, बिल्कुल कट रहा है 7 से, देख रहा है 1400 में से 35 कम है। और इधर देखोगे तो 460 जोड़ना है, 1100 में 460 जोड़ा 1560 आ गई वैल्यू। ये लग रहा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको 7 से काटोगे ना, मतलब इसको 7 बनाना है, 7 से डिवाइड करके देखो, 7 का ये 1400 में से 35 कम है,
195 का 7 गुना आएगा ये, ठीक है, 195 का 7 गुना है ये। तो क्या ये 195 का 8 गुना है? चेक कर लो, चेक कर लो मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 200 का 8 गुना 1600, 5 का 8 गुना 40, बिल्कुल कट रहा है। 7-8 की रेशो आ रही है। तो ए और डी से हो रहा है, सी से नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से तो डायरेक्टली मार्क कर देना चाहिए अब सी ऑप्शन, क्योंकि ए बी डी का तो ऑप्शन ही है। नन ऑफ दीज है तो सेफ्टी के लिए चेक कर सकते हो, बट प्रॉब्लम वही आएगी, प्रॉब्लम वही आएगी। 1183 में 35 जोड़ो, 350 सॉरी, तो आपको कितना मिलेगा? 3 8 5 13, 1533। ये 7 से पूरा कट रहा है, और जब आप डेसिमल वाला इसमें जोड़ोगे ना, प्रॉब्लम फिर वही आ जाएगी कि नहीं कटेगा, डेसिमल में नहीं आ रही होगी वैल्यू। द आंसर इज ए एंड डी, ए और डी। तो थोड़ा सा समझदारी के साथ चेक करोगे ना तो बड़े आराम से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ए और डी सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब इन बच्चों जो बच्चा पूछा नन ऑफ दीज वाली बात, जब इन चारों में से भी कोई एक नया केस बन के आ जाए ना, मान लो एबीडी का केस बन जाता, तो हम नन ऑफ दीज मार्क कर देते हैं ना, तो वो बात हो जाती है। ठीक है, चलो आप क्या ये हो गया क्वेश्चन? मेरे को एक तगड़े से सवाल का जवाब दे दो। समय पड़ा है ना अभी हमारे पास? अरे बहुत पड़ा है तो, अभी तो बहुत पड़ा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है मैंने। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट फटाफट लिया करो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिया, और ले लिया होगा, इतनी देर थोड़ा लगाते, तुम तो बहुत तेज हो। चलो फटाफट से ये क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। बहुत आसान क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स वाला। बच्चों ये तो कोई भी बता दे फटाफट से कि कितना आसान सवाल है जिसने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। आपको इसने बता दिया कि क्या रेशियो है, क्या रेशियो है इंडिविजुअली मिल्क वाटर की, इंडिविजुअल रेशियो बता दी। फिर इसने क्या पूछा है कि अगर हम ए बी सी को मिक्स कर दें, बस ये नहीं बताया किस रेशियो में मिक्स करें, रेशियो अननोन है, रेशियो अननोन है कि किस रेशियो में मिक्स किया, वो बता दे तो हम बता सकते हैं कि नया मिक्सचर बनेगा, उसमें मिल्क वाटर कितना होगा, मिल्क वाटर का पता लग जाएगा, मिल्क का परसेंटेज कितना होगा ये पता लग जाएगा, वाटर का परसेंटेज कितना होगा ये पता लग जाएगा। ठीक है, सिर्फ रेशियो का पता लग जाए। इधर कह रहे ए और बी को मिक्स किया इस रेशियो में एन बनाने के लिए, और एन और सी को मिक्स किया इस रेशियो में एम बनाने के लिए, और एम की ही रिक्वायरमेंट है, तो एम तक पहुंच जाएंगे, ए बी की रेशियो दे दी, ए बी के साथ सी की रेशियो दे दी, तो एम तक पहुंच जाएंगे, तो ओनली 1 से पॉसिबल है। उसके बाद अगले में इसने डायरेक्टली बता दिया कि एबीसी को किस रेशियो में मिक्स किया है, तो भाई रेशियो ही चाहिए थी, दोनों में से किसी से भी आ रही है, द आंसर इज ईदर 1 और 2, बस खत्म। सिर्फ रेशियो की रिक्वायरमेंट थी और कुछ भी नहीं चाहिए था इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का, पूरे फोकस के साथ करके दिखाना है सभी बच्चों ने। ठीक है, पूरा फोकस हर एक बच्चे से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बढ़िया वाला फोकस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। विक्रम बस वो लिखने का तरीका अलग अलग है ना भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट? लो भाई करके दिखाओ, इस क्वेश्चन का आंसर देके बताओ जल्दी से, बताओ क्या सफिशिएंसी है।
देखो भाई बहुत आसान सवाल है। देखो देखो देखो, बिल्कुल एग्जाम में आपसे ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें वो बेसिक कॉमन सेंस चेक करते हैं आपकी, और कुछ भी नहीं। कह रहा है राजेश, साहिल और प्रिया, इन 3 लोगों ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट की जिसमें इन्वेस्टमेंट की रेशो थी ये, आपने प्रॉफिट की रेशो बतानी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको टाइम की रेशो दे दी, इन्वेस्टमेंट की रेशो को टाइम की रेशो से गुना करके आप प्रॉफिट की रेशो निकाल सकते हो, और एक बार प्रॉफिट की रेशो आ जाएगी तो आप इंडिविजुअल प्रॉफिट्स भी निकाल सकते हो, तो राजेश का प्रॉफिट तो निकल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमारे पास इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स की रेशो है। वो कहते हैं दे इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट बाय ₹1500, 500 एंड 2000, 1500, 500 एंड 2000 respectively after half of the time of their investment. Ratio between the profit share of Rajesh and Sahil is 13:15 and the profit share of Priya is 14,000 rupees. ठीक है, अब यार अब एक सीधी सी बात समझो, बिल्कुल सीधी सी बात। मैं क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। कारण बताऊं क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बिना सॉल्व किए हो रहा है। मुझे इसने रेशो दे दी किन 2 लोगों की? मुझे रेशो दे दी राजेश और साहिल की। तो मैं दूंगा राजेश और साहिल की इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रखूंगा क्या? 5x और 7x। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, 5x और 7x। ये कह रहे हाफ टाइम हो गया, तो t टाइम था तो t/2 टाइम हो गया। ठीक है, t/2 टाइम हो गया तो इसने 1500 और 500 से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। ठीक है, दोनों के लिए, और बचे हुए टाइम के लिए भी ये चीज निकल के आ जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट की रेशो ये है तो t कॉमन आके कट जाएगा, और रेशो आ गई तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आ गई तो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स आ गई, इंक्रीज आ गया, प्रिया का प्रॉफिट शेयर पता है तो राजेश का आ जाएगा, बात खत्म। तो इस तरीके से मैं करूंगा, बड़े आराम से हो रहा है, करने तक की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को थोड़ी सी भी दुविधा आ रही है कि सर कैसे करेंगे, वैसे तो देखो बताना बनता नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही सॉल्व करना होता है बिना सॉल्व किए, बट मैं बता देता हूं फटाफट से। राजेश और साहिल की रेशो है, राजेश और साहिल की रेशो है, तो मैं क्या करूंगा, राजेश और साहिल के केस में इन्हीं को लूंगा बस। इनकी 5-7 की रेशो थी, 5x और 7x। ठीक है, मान लो पूरा टाइम t है, ये t/2 के लिए यही चली इन्वेस्टमेंट, आधे आधे टाइम के लिए, आधे आधे टाइम के लिए यही रेशो चली। ठीक है, समझ गए, बढ़िया। और आधे आधे टाइम के लिए यही रेशो चली, उसके बाद 1500 और 500 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए आधे टाइम के बाद। तो ये हो गया 5x प्लस 1500, ये हो गया 7x प्लस 500। ठीक है, इतने इतने इन्वेस्ट कर दिए आधे टाइम के बाद, तो बच गया आधा टाइम t/2। ठीक है, अब देखो कि रेशो निकालनी है आपने, इसकी रेशो निकालनी है तो t/2 कॉमन निकाल के काट दिया आपने, t/2 कॉमन निकाल के काट दिया। सो आपके पास एक तरीके से बस रेशो आ जाएगी x वेरिएबल में, x वेरिएबल में रेशो आ जाएगी, इससे इक्वेट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई तो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, नए वाली इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, प्रॉफिट की रेशो आ जाएगी, प्रिया का प्रॉफिट पता है, राजेश का निकल जाएगा। क्या बोलते हो, क्या ये थॉट प्रोसेस मेंटेन करनी जरूरी है ना? ये क्यों, इसी कहां से आएगी ये आएगी कितना अच्छे से आपने प्री लेवल क्वेश्चंस को मास्टर किया हुआ, तब ये थॉट प्रोसेस आएगी। अगला ओनली इससे भी हो सकता है, ओनली इससे भी हो सकता है, इसको और देख लेते हैं। इफ राजेश इन्वेस्टेड 25% ऑफ टोटल टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ऑल ऑफ देम एंड देन प्रिया इन्वेस्टेड 40% ऑफ रिमेनिंग टाइम, साहिल इन्वेस्टेड फॉर द रिमेनिंग टाइम। ओके, ले इसमें क्या है, बहुत आसान है। कह रहे कि 25% ऑफ द टोटल टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1/4 ऑफ द टोटल टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है आपके पास दिया जा रहा है कि 40 महीने टोटल है, तो 40 महीनों में से 25%, 10 महीने तो हो गए राजेश के। उसके बाद कहता है टोटल टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टोटल, हाँ चारों का मतलब टोटल अगर 40 मंथ्स है सम, तो ये आ गया 10 महीने। देन प्रिया इन्वेस्टेड फॉर 40% ऑफ द रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग टाइम है 30 का 40% हो गया 12। ठीक है, तो 10 और 12 ये हो गया 22, और रिमेनिंग टाइम कितना रह गया 40 माइनस 22 18। तो ये यहां से टाइम की रेशो आ जाएगी 10 12 18। इन्वेस्टमेंट की रेशो है, टाइम की रेशो आ जाएगी, प्रॉफिट दिया गया है तो इंडिविजुअल प्रॉफिट निकाल सकते हो आप। तो ये इतना आसान था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, पूरा फोकस बना के अगर आप करो तो कुछ भी नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, पूरी एनर्जी।
ये क्वेश्चन बताओ, दोनों क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, दोनों क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है, जल्दी से बताओ, पूरा फोकस रखते हुए जल्दी से मुझे आंसर चाहिए हर एक बच्चे से। टाइम इज अप। दो क्वांटिटीज हैं, दो क्वांटिटीज की बात करनी है, पूरा फोकस बच्चे, पूरा फोकस, सब ध्यान यहीं पे, ठीक है। सुनना, सबसे पहले क्वांटिटी 1 की बात करते हैं। मेरी बात सुनोगे ना ध्यान से, किसी और की तरफ ध्यान तो नहीं रखोगे, किसी का रिप्लाई करने तो नहीं चले जाओगे, देख लो। तो सूरज ने अपनी 64% जो वेल्थ है उसकी अलग इन्वेस्टमेंट की है, 64% है, मैं मान लेता हूं एक बार टोटल वेल्थ 100 यूनिट्स है, जो सेविंग्स है उसकी 100 यूनिट्स है, तो 64 यूनिट्स की इन्वेस्टमेंट अलग की है, बाकी 36 यूनिट्स की इन्वेस्टमेंट उसने अलग की है, ठीक है। 64 यूनिट्स की इन्वेस्टमेंट उसने सीआई पे की है और 36 यूनिट्स की इन्वेस्टमेंट उसने एसआई पे की है। ये देखो, ये लिखा हुआ कंपाउंड एंड सिंपल, ठीक है। अब कंपाउंड पे कितना इंटरेस्ट आ जाता है, वो कह रहा है 25%, 1/4 का 2 सालों के लिए कितना आ जाता है, 1 साल में पैसा 4 से 5 हो जाता है और 2 साल में कितना हो जाएगा, 16 से 25 हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट आ जाएगा 9 का इंटरेस्ट 16 पे, तो 9/16 का इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या बोलते हो, ठीक है, 9/16 का इंटरेस्ट आ जाएगा, बढ़िया। तो यहां पे 64 का 9/16, 36 यूनिट का इंटरेस्ट आ जाएगा, बढ़िया। सिंपल की बात करते हैं, सिंपल में 12.5% 4 सालों के लिए, हर साल सेम आता है 12.5%, एक साल में, तो 4 साल में 12.5 का 4 गुना यानी कि 50% इंटरेस्ट आ जाएगा, तो इसका 50% इंटरेस्ट आ जाएगा, सो दिस विल बी 18 यूनिट। तो टोटल कितना आ गया, 54 यूनिट्स, पर वो कितना कह रहा है, कितना आया टोटल, 4725। इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर तैयार है। बढ़िया। सो यहां पे अगर आप कैंसिल करोगे तो 9 से कैंसिल किया, 9 का 6 गुना, 9 से काटा आपने इसको, तो 9 का 5 गुना 45 और 22, 9 का 2 गुना 18, 9 का 5 गुना 45, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अच्छा जी, ठीक है, 6 का 8 गुना 48 आएगा और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 45, 6 का 7 गुना 42, 6 का 5 गुना 30, 87.5 आएगी एक यूनिट की वैल्यू। तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100 गुना 87.5 यानी कि 8750 रुपए। क्या Q1 आपकी आ चुकी थी 8750 रुपए, मेरे को बता दो। शाबाश मेरे भाई, शाबाश शाबाश। आ जाएं आप Q2 पे, आ जाएं Q2 क्वांटिटी 2। इसके अंदर आपको मेंशन किया जा रहा है इस बार प्राची के बारे में। प्राची ने क्या किया, 75% अपनी वेल्थ मान लो उसकी वेल्थ है 100 यूनिट्स, तो उसका 75 यूनिट्स अलग और 25 यूनिट्स अलग इन्वेस्ट किए। 75 यूनिट्स इन्वेस्ट किए सीआई पे और ये किया है एसआई पे। इधर आ रहा है 20% इंटरेस्ट 2 सालों के लिए। कितना हो गया 20% इंटरेस्ट 2 सालों का, एक साल में 1/5, एक साल में पैसा 5 से 6 होगा, 2 साल में पैसा 25 से 36 हो जाएगा, मतलब 11 का इंटरेस्ट आ जाएगा 25 पे, 11 का इंटरेस्ट 25 पे, तो इसका 11/25 का इंटरेस्ट आएगा, तो 33 यूनिट हो गया। इधर कितना आ रहा है
1 साल में 16%, 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 48%, तो इधर 48% इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, चाहे 25 यूनिट का 48% निकाल लो या 25% निकाल लो 48 यूनिट्स का, आपको मिल जाएगा 12 यूनिट। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, इन दोनों का डिफरेंस दिया गया, डिफरेंस है 1848, डिफरेंस दिया गया 1848, डिफरेंस आ गया 21 यूनिट्स, 21 यूनिट्स की वैल्यू है 1848। ठीक है, सही है यार, बढ़िया है यार। तो 21 से काट दो इसको, देखो 21 का 9 गुना तो नहीं कटेगा, 21 का 8 गुना कटेगा, 168, और फिर 8 गुना कटेगा आई थिंक। सो यू विल गेट 1 यूनिट की वैल्यू 88 और 100 यूनिट की वैल्यू 8800। सो ऑब्वियसली ये वाली क्वांटिटी छोटी है उस क्वांटिटी से, सो क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। कितने बच्चों का आंसर आ गया था ये, सच सच बताना दिल पे हाथ रख के। 33 कैसे आया, 11/25 करो, 75 यूनिट्स का आ जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन इंटरेस्ट के साथ करके दिखाना, पूरे इंटरेस्ट के साथ। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फटाफट करके दिखाना। पूरा इंटरेस्ट दिखना चाहिए मुझे क्लास में, पूरा एंथुसियाज्म दिखना चाहिए मुझे क्लास के अंदर कि भाई बच्चा करना चाह रहा है। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है पेपर में ये। बस समय खत्म। यहां पे अगर आप देखोगे बच्चे, सुनना सुनना मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना। यहां पे आपने देखा तो गैप आ रहा है 18 का, यहां पे आपने देखा तो गैप कितना आ रहा है 30 का, यहां पे कितना आ रहा है 44 का, इधर कितना आ रहा है 60 का, और इधर कितना आ गया 56 और 12 यानी कि 68 का। ठीक है, ये गैप आ रहा है। तो अगर आप उसी हिसाब से चलो इसको पैटर्न, हाँ ये रहा। ठीक है, ये 9 का डबल है, 9 का डबल, 10 का 3 गुना, 11 का 4 गुना, ऐसे चल रहा है। 9 का डबल, 10 का 3 गुना, 11 का 4 गुना, उसके बाद 12 का 5 गुना। बढ़िया, 9 का डबल, 10 का 3 गुना, 11 का 4 गुना, 12 का 5 गुना, तो उसके बाद आना चाहिए 13 का 6 गुना, जो कि नहीं आ रहा। 13 का 6 गुना आना चाहिए, हमें 78 आना चाहिए, तो रॉन्ग टर्म आ गई ये, दिस इज योर रॉन्ग टर्म। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए इधर देखेंगे अगर हम, तो यहां क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है 81, यहां घट रहा है, कितना घट गया भाई 4, 64, 64। ओके, यहां बढ़ गया, यहां पे अगर आप बढ़ाओगे तो 49 पाओगे। परफेक्ट स्क्वायर चल रहे हैं ना, 9, 8, 7, तो 6 का स्क्वायर 36 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, 142 आएगी, ये रॉन्ग टर्म आ गया। और उसके बाद चेक करो 25, परफेक्ट। तो रॉन्ग टर्म आ रही है, सुनो सुनो सुनो, काम की चीज चाहिए हमको बस इसके अंदर। पहली सीरीज की रॉन्ग टर्म आ रही है 256 और दूसरी सीरीज की रॉन्ग टर्म आ रही है 144। ठीक है, चलो, पैटर्न कुछ भी नहीं था, स्क्वायर 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 अल्टरनेट, और इधर सीक्वेंस में मल्टीपल चल रहे थे और कुछ भी नहीं चल रहा था। ठीक है, HCF ऑफ द रॉन्ग नंबर इज द प्राइम नंबर। इन दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो प्राइम नंबर है। नहीं भाई, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 16 आएगा। ये 16 का 16 गुना है, ये 16 का 9 गुना है, 9 में कॉमन नहीं आ रहा कुछ, 16 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। तो 16 ये रॉन्ग है। कह रहे डिफरेंस बिटवीन द रॉन्ग नंबर इज लेस देन 64।
ना भाई, 100 से भी बड़ा आ रहा है, ये भी नहीं है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द रॉन्ग नंबर्स इज मोर देन 96। हाँ हाँ, 100 से बड़ा आ रहा है, मोर देन 96, ठीक है, ये ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज ऑफ 2 इज 43.75% लेस देन 43.75%। पता है क्या होता है? अपना ये 6.25% जो होता है ना, उसका 7 टाइम्स होता है, 7/16। तो जब कोई वैल्यू 7/16 लेस होती है तो 16 पे 7 कम, यानी कि 9। 16-9 की रेशियो है इनकी। हाँ, 16 से काट दो, 16-9 की रेशियो है, तो 16-9 की रेशियो आ रही है, ये भी ठीक है। तो लास्ट के दोनों ठीक है, सी एंड डी ठीक है, बाकी गलत है। डी ऑप्शन इज द आंसर, सी एंड डी, ठीक है। अच्छा अभी सुनो सुनो सुनो, दो चीजें, दो होमवर्क दूंगा, दो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। एक क्वेश्चन पता है कौन सा दूंगा? पता है कौन सा दूंगा? आइडिया है तुमको? ये वाला क्वेश्चन किया था ना हमने सबने सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन दिया था ना 2000 लैपटॉप वाला, किया था हमने सॉल्व। इसी सेम कंडीशन के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, ये होमवर्क है तुम्हारा। एक क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारा, ये होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, हर एक बच्चे से, हर एक बच्चे से। पीडीएफ दे दूंगा इस क्लास की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये चाहिए आंसर कमेंट सेक्शन में, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर भी चाहिए कमेंट सेक्शन में। ये भी होमवर्क है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां देख लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसी क्वेश्चन को यहां देख लो, ठीक है। ये भी होमवर्क है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से करके आना है बच्चों सबने। उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज की क्लास में। मैंने मेंस को काफी सही आपके सामने रखने की कोशिश की है, अप्रोच बताने की कोशिश की है कि अप्रोच क्या होते हैं, और आपने, उम्मीद करता हूं, सीखने की भी पूरी कोशिश की होगी। अभी बहुत क्लासेस होंगी, बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट होगा स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे। इतना मेंस का कंटेंट है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। बहुत सारा मेंस का कंटेंट है, और आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बस लगे रहो, मेहनत करते रहो। अगर आप इस समय एक काम करेंगे मेरे साथ, स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल है, इस वीडियो को थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे ना आप, तो मिनिमाइज करने के बाद आप जब इस चैनल पे जाएंगे, देखो यही आपका चैनल है, इस चैनल पर जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, आपको पूरी मेंस लेवल, आपको क्वांट की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी की पूरी, और उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप पढ़ाई कर सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये आप में से जो बच्चा करना चाहे करे, बढ़िया तरीके से सीखे। इसके अलावा मैंने जैसा कि आपको बताया कि दिवाली की पे मेरी तरफ से आप सबको मैं गिफ्ट दे रहा हूं, मेरी ये किताब, जिसको मैं कॉस्ट प्राइस पे आपको दे रहा हूं। ये किताब आप सभी के लिए मैंने मोटिवेशनल बुक लिखी थी, तो जो बच्चा लेना चाहे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक है, ले सकता है जाके। 249 रुपीज में अवेलेबल है, और एक हफ्ते के लिए मैंने आपको ये अवेलेबल करा दी है, ठीक है। जो बच्चा लेना चाहे ले सकता है, ठीक है। सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और इसके अलावा आप में से अगर कोई बच्चा मुझसे बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहे, तो बहुत नए नए कोर्सेज आ रहे हैं मेरे अनअकैडमी पर, तो आप बेसिक से हाई लेवल पढ़ सकते हैं उन नए नए कोर्सेज में। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आपको उसके लिए लेनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके क्लिक करो, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लो। और एक कोड बता रहा हूं, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपकी फीस मैक्सिमम कम हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आप इस कोड से लीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इससे, ठीक है। चलिए सेशन एंड करते हैं बच्चों।